से पहले ही चेहरे और नेतृत्व को लेकर महागठबंधन में तकरार दिखनी शुरू हो गई है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी ने तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही है। वहीं कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में चुनाव होगा और जनता जब सरकार बनाने का जनादेश देगी तब सभी मिल बैठकर डिप्टी सीएम सहित सभी मुद्दों पर फैसला करेंगे। कोई काम नहीं कर रहे हैं, ये जनता फैसला करती है किसको जिता के भेजेगी। पहले हम लोग की सरकार बने, उसके बाद हम लोग बैठ के सब निर्णय ले लेंगे और आदरणीय खड़गे साहब, राहुल गांधी जी, आदरणीय लालू जी, सब लोग हम लोग मिलजुल के महागठबंधन के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा या तेजस्वी जी के नेतृत्व? इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव नजदीक देखते हुए महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अब दावेदारी भी शुरू हो चुकी है। मोतिहारी में सीपीआई एमएल के राज्य सचिव हैं कामरेड कुणाल ने पार्टी की ओर से 40 सीट पर अपनी दावेदारी ठोकी है। उन्होंने कहा कि 40 सीट की सूची गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व को सौंपी गई है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने जहां से भी चुनाव लड़ा वहां महागठबंधन मजबूत हुआ। तो गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व को लिस्ट सौंप दी गई है और ये कहा जा रहा है कि देखिए 40 सीटों की सूची जो है वो सौंपी गई है सीपीआई एमएल की तरफ से और दावेदारी यानी कि 40 सीटों पर, और सीधे तौर पर ये कहना कि भाई हमने साथ मिलकर पिछले बार जिस तरीके से महागठबंधन को मजबूत किया था उसी लिहाज से सीटों की संख्या की दावेदारी पेश की गई है। हालांकि ये संख्या कितनी होगी इसे लेकर अभी सीटों का संशय जो है वो सभी पार्टियों में बरकरार है और महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग पर अब दावेदारी वाले दबाव के साथ सियासत शुरू हो चुकी है। सीएम फेज पर गठबंधन में हालांकि अभी तक कोई साफ कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन में सभी के नेतृत्व में चुनाव होगा और अगर विजयश्री मिली तब तय होगा कि चेहरे कौन होंगे, कौन डिप्टी सीएम होगा और अन्य मुद्दों पर भी राय रखी जाएगी। तो उसमें 40 सीटों की सूची हम लोगों ने दी है और हमारी उम्मीद है और हमारी इच्छा है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलें, क्योंकि विगत जो लोकसभा चुनाव हुआ और या विधानसभा चुनाव हुआ तो जहाँ कहीं हमारी पार्टी को सीटें मिली वहाँ का एक बहुत बेहतर माहौल बना और वो सिर्फ हमारी पार्टी के लिए लाभदायक नहीं हुआ बल्कि पूरे गठबंधन के लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ। लेकर महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग और सीएम फेस के चेहरे पर जो खिचड़ी पक रही है उस खिचड़ी का पूरी तरीके से पक पाना इतना आसान भी नहीं है। दरअसल अभी जितनी भी पार्टियां हैं वो सीट शेयरिंग के मसले पर लगातार कह रही हैं कि वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं, यानी 2020 की तर्ज पर जो सीट शेयरिंग का फार्मूला तय हुआ था वो फार्मूला इस बार इतना आसान नहीं दिख रहा है। चूँकि महागठबंधन में कई नई पार्टियाँ भी शामिल हो गई हैं, लेकिन इस बीच सीपीआई एमएल के जो स्टेट सेक्रेटरी हैं कुणाल, उन्होंने 40 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक दी है। जाहिर सी बात है एक तरफ जहां कांग्रेस और दूसरी पार्टियां कम सीटों पर चुनाव लड़ने पर अपनी सहमति जता रही हैं 2020 के फॉर्मूले के हिसाब से, वहीं सीपीआई एमएल ने 40 सीटों पर दावेदारी ठोक दी है और ऐसे में सीट शेयरिंग का मसला इतना आसान नहीं है। दूसरी तरफ सीएम फेस की अगर बात करें तो सीएम फेस के चेहरे पर भी महागठबंधन की पार्टियों में एक मत नहीं दिख पा रहा है। मुकेश सहनी जो है वो साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन की तरफ से सीएम पद के दावेदार हैं और तेजस्वी ही सीएम फेस होंगे, लेकिन दूसरी तरफ उनकी एलाइज पार्टी कांग्रेस जो है उसके तमाम बड़े नेता ये कहते नजर आ रहे हैं कि सीएम फेस कौन होगा ये बाद में तय होगा। इस बीच कांग्रेस के बड़े नेता अजीत शर्मा ने भी यह बयान दिया है कि महागठबंधन का नेतृत्व होगा लेकिन सीएम फेस कौन होगा यह अभी तय नहीं है। तो जाहिर सी बात है अपनी अपनी डफली और अपनी राग जो है वो अलापने में लगे हुए हैं महागठबंधन के नेता, और ऐसे में सीट शेयरिंग का मसला और सीएम फेस का चेहरा अब भी महागठबंधन के बीच चुनौती बनी हुई है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो अपना बिहार के